लेकिन करणी माता मंदिर में चूहों की उपस्थिति, इसलिए चूहे वाली माता कहते हैं। और ये बेहद अहम तस्वीर देखिए, सभा स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए जो योजनाएं थी, जो सौगातें थी, उसी कड़ी में उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास के जो कार्यक्रम है, और देशनोक रेलवे स्टेशन में भी उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया, क्योंकि बड़ी योजनाएं हैं और खासतौर से रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर योजना के तहत ही करीब 103 देश भर की ट्रेनें हैं। और इसकी जो कह सकते हैं कि जो उद्घाटन और शिलान्यास की बात थी, ये रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर यहां से ट्रेन को रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं और इसलिए पीएम मोदी ने कल ही एक्स पर पोस्ट करके कहा भी था कि रेलवे के लिए आज का बड़ा दिन है, आज का दिन रेलवे के लिए बड़ा दिन है। और इसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं कि जो सौगातें मिलने जा रही हैं 26,000 करोड़ की, वो सिर्फ रेलवे के अलग अलग सेक्टर से हैं। सड़क तंत्र की बात कर लें, हम ऊर्जा की बात कर लें, सोलर की बात कर लें, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर। लेकिन रेलवे के लिए खास दिन इसलिए भी क्योंकि जो प्रमुख योजनाएं रही हैं और 25 महत्वपूर्ण परियोजनाएं लोकार्पण और शिलान्यास की है, जिसकी सौगात आज पीएम मोदी दे रहे हैं। और फिलहाल ये अहम तस्वीरें बीकानेर से, जब हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को उन्होंने यहां से रवाना किया। तो रेलवे के लिए खास दिन, हालांकि ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जिन बड़ी सौगातों का जिक्र किया जा रहा था उसमें 12 राज्यों के राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव का भी एक प्रोजेक्ट था, जो कि 750 किलोमीटर लंबाई की 12 राज्यों के राजमार्ग हैं, उसका लोकार्पण शिलान्यास है। 900 किलोमीटर अतिरिक्त राजमार्गों का निर्माण का है और 103 रेलवे स्टेशनों के पुनरुत्थान को लेकर भी ये बड़ी सौगात है। और इसी कड़ी में, क्योंकि जब हम बीकानेर की बात करते हैं और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे स्टेशन हैं जहां पर दरकार थी कि वो रेल लाइन बड़ी हो सके, आमजन को सुविधा। और आज के वक्त में जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेलवे की होती है, क्योंकि वो हर आमो खास की पहुंच पे होती है। और ऐसे में अब देखिए ये अहम तस्वीरें हैं जब बच्चियों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, हाथ हिलाकर उन्होंने और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया था। अभी जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई, हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। और उसके बाद ये बच्चियों के बीच में पीएम मोदी की मौजूदगी है। और देखिए बच्चों से विशेष लगाव उनका अक्सर रहा है, और खासतौर से जब हम देश की बेटियों की बात करते हैं, सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब इंतजार है जब कुछ ही देर में वो मंच पर मौजूद होंगे, संबोधित करेंगे, क्योंकि सभा स्थल पर भी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। एक बड़ा हुजूम है जो इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और वो संबोधित करें। लेकिन एक एक तय कार्यक्रम जो रहा इस दौरे के दौरान बेहद महत्वपूर्ण रहा। फिर चाहे देशनोक में करणी माता मंदिर के दरबार में पहुंचकर मत्था टेकना हो, देशनोक के रेलवे स्टेशन से बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना हो, हमारे वीर जवानों को नमन करते हुए जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है उसके विजिट करने की बात हो, उन्हें नमन करने की बात हो, या फिर अब जब 26,000 करोड़ के ये जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिसके लोकार्पण और शिलान्यास का ये कार्यक्रम, और इसी के जरिए देश भर को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण और उससे अहम हो जाता है जब संबोधित करेंगे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संबोधन बीकानेर से होगा, एक एक शब्द बीकानेर से निकलेंगे, लेकिन दूर तलक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एक शब्द का असर होगा, ये भी तय है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें, देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, करणी माता के दर्शन किए। ये दूसरी अहम तस्वीर है जब मत्था टेका और मां करणी का आशीर्वाद बना रहे बीकानेर पर, हमारी सेना पर, देश पर, हर देशवासी पर, ये कामना की। और तीसरी अहम तस्वीर जब मेमोरियल का अवलोकन किया, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, हमारे वीर योद्धाओं की तस्वीर, उनके बारे में विस्तृत जानकारी
और एक एक को करीब से देखा जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेमोरियल का अवलोकन किया और उसके बाद अहम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जब छात्राओं से भी वो रूबरू हो रहे थे, बच्चियों से उन्होंने बातचीत की और सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। देशनोक रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की ये तस्वीर है। तो 3 अहम तस्वीरें अब तक के इस दौरे की, और आगे भी कार्यक्रम तय है। अहम सभा जो कि पलाना में आयोजित है, वहां पर। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कर्नल अनुपम जेटली जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। आज 22 मई है। अनुपम जी, आज 22 मई, आज पूरे 1 महीने हो चुके हैं पहलगाम में अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया, और बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर बाद संबोधन भी होगा। बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्र बात करें, जो 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, बहावलपुर, वो भी बीकानेर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऐसे में बीकानेर से पीएम मोदी का मैसेज क्या लगता है आपको, कहां तक जाएगा और कितना अहम रहने वाला है? श्वेता जी, पीएम मोदी